हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि कमेंट में काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि डीएलएड कोर्स करने के बाद हमें क्या करना चाहिए और इस डिप्लोमा का हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डीएलएड एक डिप्लोमा कोर्स है। 2 वर्षों का ये डिप्लोमा कोर्स है और इससे करने से आप प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं या एक तरह से आपको शिक्षक बनने के विभिन्न मौके मिलने लगते हैं, क्योंकि इस कोर्स में आपको प्राथमिक शिक्षक यानी 1ली से 8वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाने की दक्षताओं को सिखाया जाता है। आपको ट्रेनिंग दी जाती है इस कोर्स में, और किस तरह से शिक्षण कार्य करना है, कैसे लेसन प्लान मेंटेन करना है, कैसे मूल्यांकन करना है, ये सारी चीज़ों को इस कोर्स के अंदर सिखाया जाता है ताकि आप एक प्राथमिक शिक्षक बन सकें। सो अब बात ये आती है कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके इसे जानने की कोशिश करते हैं। आपने डीएलएड कंप्लीट कर लिया और अब आप चाहते हैं कि हम सरकारी टीचर बने, गवर्नमेंट टीचर बने, तो उसके लिए आपको टीईटी एग्ज़ाम देना होता है। यह एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यानी राज्य स्तर में प्रत्येक राज्य अपने अपने टेट एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और इसकी जो प्राथमिक एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, वो 12th पास और डीएलएड कंप्लीट मांगता है इसमें। तो अगर आपका डीएलएड हो गया है तो आप इस एग्ज़ाम को बिल्कुल दीजिएगा। इसमें 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं। पहला होता है पात्रता परीक्षा एंड दूसरी होती है चयन परीक्षा। अगर आपने डीएलएड कर लिया है तो आप पात्रता परीक्षा दे सकते हैं और चयन परीक्षा के लिए आपको 21 वर्ष की आयु होना चाहिए आपकी, और गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपको ये दोनों ही एग्ज़ाम देने होंगे, यानी टेट परीक्षा देनी होगी। ये अलग अलग राज्यों द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जैसे कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में यूपी टेट होता है एंड एमपी में एमपी टेट होता है, राजस्थान में REET होता है एंड इसी तरह महाराष्ट्र में MAHATET होता है। तो इस तरह से ये अलग अलग राज्यों में कंडक्ट होते हैं टेट एग्ज़ाम। अब आप इसी एग्ज़ाम के साथ साथ एक और एग्ज़ाम है जो दे सकते हैं डीएलएड के बाद, ये है सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये राष्ट्र स्तरीय परीक्षा है, यानी नेशनल लेवल पर पूरे भारत में ये परीक्षा सेम होती है और शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित होती है। और सीटेट एग्ज़ाम जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और बाकी के जितने भी केंद्रीय स्कूल होते हैं, उनमें प्राथमिक शिक्षकों की पात्रता को निर्धारित करने के लिए ये एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप सीटेट में एक क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हैं तो आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने सीटेट एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय के एग्ज़ाम की परीक्षा नहीं दे सकते हैं, उसके लिए आपको सीटेट देना ज़रूरी होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सीटेट कैसे पात्र करता है शिक्षकों को, प्राथमिक शिक्षकों को। बेसिकली ये केंद्रीय विद्यालयों के लिए होता है। तो आपका डीएलएड हो गया है तो आप एक बार ज़रूर दीजिएगा सीटेट एग्ज़ाम। इसमें 85 से प्लस मार्क्स लाना पड़ता है, तब आप केवी स्कूल्स एंड नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट अब हम समझते हैं गेस्ट टीचर। गेस्ट टीचर क्या होते हैं? संविदा के आधार पर नियुक्त होने वाले शिक्षक गेस्ट टीचर कहलाते हैं, जो कि स्कूलों में कुछ समय के लिए होते हैं। बेसिकली ये गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर की कमी की पूर्ति करते हैं, यानी जब तक वहाँ पर कोई टीचर नहीं है, टीचर का पद खाली है, तब तक ये गेस्ट टीचर के रूप में पढ़ा सकते हैं। डीएलएड
का इसमें ये रोल रहता है कि स्कोर कार्ड जब बनाया जाता है गेस्ट टीचर में अप्लाई करने के लिए, तो उसमें मार्क्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। जिसने डीएलएड किया हुआ है तो उसमें गेस्ट टीचर बनने के लिए डीएलएड का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आई होप कि आप समझ गए कि डीएलएड का गेस्ट टीचर में क्या काम है। अब हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स। अगर आपने डीएलएड कर लिया है और जैसे आप टेट और सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी तो करेंगे ही, और साथ ही साथ आप प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाने जा सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों में टीचिंग कर सकते हैं। डीएलएड किए हुए स्टूडेंट्स को काफ़ी जल्दी प्राइवेट स्कूलों में रख लिया जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि डीएलएड किया हुआ स्टूडेंट काफ़ी प्रशिक्षित होता है। तो प्राइवेट स्कूलों में टीचिंग कर सकते हैं डीएलएड के बाद। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कोचिंग क्लासेस। आप अपनी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। 1st to 8th तक के स्टूडेंट को आप पर्सनली पढ़ा सकते हैं, इंडिविजुअली उन पर ध्यान दे सकते हैं। सो ये कोचिंग क्लासेस द्वारा आप कर सकते हैं टीचिंग, ताकि अपनी स्किल्स को डेवलप किया जा सके। अब हम देखते हैं कि इन चीज़ों को कैसे मेंटेन करना है। तो सबसे पहले ये जो टेट और सीटेट एग्ज़ाम है, ये तो आपका मेन फोकस है, क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम देने ही हैं। और साथ ही साथ आप इन एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई होने के लिए अपने टीचिंग एप्टीट्यूड्स को, टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए गेस्ट टीचर के रूप में, प्राइवेट स्कूल में टीचर के फॉर्म में और कोचिंग क्लासेस के थ्रू आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, अपने टीचिंग एप्टीट्यूड्स को डेवलप कर सकते हैं, ताकि आपको इन एग्ज़ाम्स में हेल्प मिल सके। सो ये सारी चीज़ें डीएलएड से बहुत ही जुड़ी हुई हैं। अगर आप डीएलएड कंप्लीट हो गया है तो आप इन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। आप टेट और सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए गेस्ट टीचिंग, प्राइवेट स्कूल में टीचिंग और कोचिंग क्लासेस में टीचिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगी हो, इसमें आप कुछ यूनिक वैल्यू सीख पाए होंगे। आप कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप टेट और सीटेट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा अपने डाउट्स को, थॉट्स को। और डीएलएड कोर्स में इन एग्ज़ाम्स में डीएलएड कोर्स की बहुत ही भूमिका होती है। काफ़ी चीज़ें डीएलएड कोर्स के सिलेबस से भी पूछी जाती हैं इन एग्ज़ाम्स में। तो आप अपने एग्ज़ाम्स की बेहतर तैयारी करें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, यूज़फुल लगी, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस तरह के यूज़फुल वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आपको और आइडिया हो कि इनके अलावा भी और आप क्या क्या कर सकते हैं, वो भी आप कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।